आज आप लोगों को साझेदारी का तीसरा वीडियो देने जा रहे हैं, जिसमें बताएंगे कि साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का कैसे हम ट्रीटमेंट करते हैं, यानी उसे किस तरह से प्रिपेयर करते हैं, किस तरह से तैयार करते हैं, इसके बारे में आज बताएंगे। पीछे जो 2 वीडियो दिए थे उसमें फर्स्ट वीडियो था पार्टनरशिप के डिफिनीशन और कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी अर्थ और विशेषता। दूसरा वीडियो दिए थे उसमें साझेदारी संलेख के बारे में बताए थे और साझेदारी संलेख के भी 3 भाग बताए थे, यानी कि साझेदारी संलेख की परिभाषा, फिर उसका बताए थे कि इसके अंतर्गत कौन कौन से बातें लिखे जाते हैं, यानी कंटेंट्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, और तीसरा जब साझेदारी संलेख में कुछ बातें छूट जाते हैं तो उस तरह के मत को हम किस तरह से लिखते हैं। इन 3 बातों के बारे में पार्टनरशिप डीड के अंतर्गत बताए थे। अब आज आप लोगों को सबसे पहले साझेदारी के अंतर्गत जो खाते तैयार किए जाते हैं, जो अकाउंट बनाए जाते हैं, जो अकाउंट प्रिपेयर किए जाते हैं, उसके बारे में बताएंगे। तो मुख्य रूप से साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत 2 खाते तैयार किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो साझेदारी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है कि साझेदार के पूंजी जो है वो कितने हैं ये बैलेंस जानने के लिए, पूंजी में क्या बढ़ोतरी हुआ, क्या कमी हुआ, ये जानने के लिए। और फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करते हैं यह विभाजन योग्य लाभ जानने के लिए। अब चलते हैं, थोड़ा पीछे चले जाते हैं 11th के सिलेबस में फाइनल अकाउंट जहां हम लोग पढ़े थे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जहां पढ़े थे वहां चले जाते हैं। तो सोल प्रोप्राइटरशिप के अंतर्गत हम जो तैयार करते थे वहां भी हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते, वहां भी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, वहां भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते थे। तो वहां जब अंतिम लाभ के रूप में जब तैयार करना होता था तो ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करते थे और बैलेंस शीट तैयार करते थे। यहां हम लोगों को बैलेंस शीट भी तैयार करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वहां जो बनाते थे उसके विस्तार रूप में यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट तैयार करना है। ऐसा क्यों तैयार करना होता है? वहां केवल प्रॉफिट एंड लॉस और यहां प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों? तो यहां इसलिए तैयार करना होता है क्योंकि वहां सोल प्रोप्राइटरशिप था, एक ही साझेदार थे, वही व्यापार करते थे, व्यापार में पूंजी लगाते थे और जो लाभ होता था फाइनली उन्हें मिलता था और वो लेकर अपने घर चले जाते थे। लेकिन यहाँ जो होता है वो साझेदारी होते हैं, एक से अधिक पार्टनर होते हैं। तो अब यहाँ ये बात आ जाती है कि जो लाभ मुझे मिला व्यवसाय से उसे फॉर्म के अंतर्गत, यानी साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत उसे हम कैसे एक दूसरे को देंगे, यानी विभाजन। कुछ न कुछ फॉर्म का भी मेंटेनेंस कॉस्ट होता है, जो साझेदार पूंजी लगाए हैं उनका पूंजी पर ब्याज हो सकता है, कुछ साझेदार अपने सामान्य कार्य के अतिरिक्त कुछ अधिक कार्य कर रहे हैं तो उसके लिए हो सकता है उन्हें वेतन मिलने वाला होगा, हो सकता है साझेदार कुछ अच्छे फर्म के लिए प्रोडक्ट सेलिंग का काम करते होंगे या किसी अन्य कार्यों में अपनी सहभागिता निभाते होंगे, उसके लिए उसे कमीशन मिल सकता है। तो इस तरह से कुछ निर्धारित मद होते हैं जो साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत साझेदार को पहले दिए जाते हैं और उसके पश्चात जो लाभ होता है उसे साझेदारों के बीच विभाजन किए जाते हैं। तो विभाजन योग्य लाभ जानना होता है क्योंकि यहाँ एक से अधिक साझेदार होते हैं और साझेदार के बीच जो कुछ आपसी लेन देन होते हैं वो दिखाना होता है। तो इसके लिए साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत लाभ हानि नियोजन खाता, यानी जिसे अंग्रेजी में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं, वो तैयार किए जाते हैं लाभ हानि का एक सही एप्रोप्रिएट करने के लिए। उसके बाद जो लाभ प्राप्त होता है वो साझेदार के जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो PSR होता है उसमें बांट करके उनके खाते में दे दिए जाते हैं। तो लाभ हानि नियोजन खाता तैयार क्यों किया जाता है? तो साझेदारों के बीच विभाजन योग्य लाभ जानने के लिए जो खाते तैयार किए जाते हैं उसे लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। इसे हम दूसरे रूप में, विस्तार रूप में भी कह सकते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता वे खाते होते हैं जो लाभ हानि के विस्तार रूप में बनाए जाते हैं, विस्तार रूप में बनाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत साझेदार के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जो भी बैलेंस होते हैं प्रॉफिट या लॉस उसे लाभ हानि नियोजन खाते में हस्तांतरित करके और साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत जो कुछ समायोजन जैसे पूंजी पर ब्याज, आहरण पर ब्याज, साझेदार के वेतन एवं कमीशन, इस तरह के जो मद होते हैं उसे दिखा करके और फाइनली एप्रोप्रिएट प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट जो होता है वो ज्ञात किए जाते हैं जिस खाते के अंतर्गत, उस खाते को लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। अब आगे यदि चलते हैं तो पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना
जरूरी होता है। साझेदार के जो कैपिटल अकाउंट होते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो प्रिपेयर किए जाते हैं। तो पार्टनर्स अकाउंट प्रिपेयर इसलिए यहाँ किए जाते हैं क्योंकि यहाँ अलग अलग पार्टनर होते हैं और सभी पार्टनर के पूंजी की क्या स्थिति होता है वो जानने के लिए मुझे यह तैयार करना जरूरी हो जाता है। वैसे भी जब सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंतर्गत जब हम थे तो वहां भी बैलेंस शीट तैयार किया जाता, तो वहां एक ही व्यापारी होते थे, तो उनके कैपिटल डायरेक्ट दिखा दिया जाता था बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। लेकिन यहाँ सभी अलग अलग साझेदार होते हैं, एक से अधिक साझेदार होते हैं, तो सबके अलग अलग पूंजी दिखाने के लिए मुझे पार्टनरशिप बनाना अलग से जरूरी हो जाता है। तो पार्टनरशिप के अंतर्गत जो कैपिटल अकाउंट हम तैयार करते हैं उसमें दो आधार होते हैं, दो आधार पे हम रख सकते हैं। अब क्या आधार होते हैं, तो कभी कभी साझेदार के क्या होते हैं कि फिक्स कैपिटल मेथड होते हैं। दो मेथड होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड, फ्लैक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील, स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता। स्थिर पूंजी खाता के अंतर्गत मुझे दो खाते तैयार किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। आप ध्यान रखिए, कोई आपसे पूछते कि पार्टनरशिप के अंतर्गत कैपिटल अकाउंट कितने आधार पे रखे जाते हैं, यानी कितने मेथड पे तैयार किए जाते हैं, तो दो होते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। स्थिर पूंजी खाता और परिवर्तनशील पूंजी खाता, दो खाते होते हैं, दो आधार पर रखे जाते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फिक्स कैपिटल मेथड जब होता है तो उसमें क्या होता है कि साझेदार के जो मूल ओपनिंग बैलेंस कैपिटल के हैं वो एक समान रहते हैं, केवल उसमें कुछ एडिशनल कैपिटल या जो आप विथड्रॉ कर लेते हैं वो केवल ज्यादा से ज्यादा एडजस्ट होते हैं, बाद में वो एक समान रहता है, यानी कि जो आप ओपनिंग में लगाए हैं वही हर समय रहता है। तो आपको मान लीजिए कि ओपनिंग में जो लगाए वही यदि हर समय रहेगा तो फिर साझेदार को जो साझेदारी फॉर्म के अंतर्गत लाभ मिलता है, पूंजी पर ब्याज मिलता है, वेतन मिलता है या कमीशन मिलता है, इस तरह के जो मद होते हैं उसे हम कहां दिखाएंगे, तो उसके लिए एक अलग से खाता तैयार किए जाते हैं जिसे पार्टनर्स करंट अकाउंट कहा जाता है। और उस करंट अकाउंट के अंतर्गत पूंजी के अतिरिक्त जितने भी मद होते हैं उस सभी मदों का एडजस्टमेंट होता है और वहीं वो लिखे जाते हैं और वहां से ये पता होता है कि साझेदार को कितने लाभ के रूप में पूरे वर्ष में मिला है पूंजी के अतिरिक्त, ये पता होता है। लेकिन जैसे ही हम फ्लैक्चुएटिंग मेथड, परिवर्तनशील पूंजी खाता, नाम से ही स्पष्ट है, ऐसे खाते जिसके अंदर साझेदार के पूंजी परिवर्तित होते रहते हैं, पूंजी परिवर्तित होते रहता है। तो फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड जब होता है, परिवर्तनशील पूंजी खाता जब होता है, तो उसके अंतर्गत साझेदार के पूंजी बदलते हैं। कैसे बदलते हैं, तो जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो तो होता ही है, साथ ही साथ जो उन्हें फर्म से लाभ मिलता है, पूंजी पर ब्याज मिलता है, वेतन मिलता है, कमीशन मिलता है या आहरण पर ब्याज चुकाना होता है, वो सभी मद साझेदार के अपने कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत ही दिखा दिया जाता है। अब बात यह बचता है कि परिवर्तनशील पूंजी खाता के अंतर्गत क्या अलग खाता भी बनाए जाते हैं, तो इसके लिए कोई अलग खाता बनाने की जरूरत नहीं होता है। इसके लिए एक ही खाता पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए जाते हैं, उसी में ओपनिंग बैलेंस के साथ साथ सभी एडजस्टमेंट होते हैं। तो फिर हम एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट वे खाते होते हैं जिसके अंतर्गत प्रॉफिट को एप्रोप्रिएट किया जाता है, यानी डिविजेबल प्रॉफिट जिसके अंतर्गत ज्ञात किया जाता है उसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। लाभ हानि नियोजन खाता वे खाता होते हैं जिससे हम विभाजन योग्य लाभ की गणना करते हैं या लाभ हानि खाते के विस्तार रूप में बनाए जाते हैं। यह एक अवास्तविक खाता होता है। अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट दो आधार पर रखे जाते हैं, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, यानी फिक्स अस्थायी पूंजी खाता, फ्लैक्चुएटिंग यानी परिवर्तनशील पूंजी खाता। जब साझेदार के पूंजी खाते स्थिर होते हैं, तो स्थिर होने की स्थिति में साझेदार के मूल पूंजी जो होते हैं वो समान रहते हैं और मूल पूंजी समान रहते हैं तो अन्य समायोजनों के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। तो स्थिर पूंजी खाते के अंतर्गत दो खाते तैयार किए जाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करेंट अकाउंट। लेकिन वैसे आगे जब चलते हैं फ्लैक्चुएटिंग मेथड में तो एक ही खाते तैयार किए जाते हैं और वो होते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उसी खाते में पार्टनर के सभी समायोजन लिखे जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लेकर के आएंगे पूंजी पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे, आहरण पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे, ऋण पर ब्याज की गणना कैसे करेंगे। इन सभी मदों को, कुछ महत्वपूर्ण मद हैं जिस मद के बारे में आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाने से पहले उसको जान लेना बेहद जरूरी होगा, तो मद के बारे में आपको हम बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।